हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल JS121 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टडी प्रकाशन की जीके जीएस के लिए एक न्यू बुक आया है जो कि मैं आज के इस वीडियो में स्टडी प्रकाशन की बुक को डिस्कशन करेंगे। इस बुक में 124 शिफ्ट के 3400 प्लस प्रश्न हैं जो RRB NTPC 2020-21 में पूछे गए हैं। 3400 प्रश्न में कुछ प्रश्न का डिस्कशन कर चुका हूं जो कि पिछले वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल JS121 स्टडी पॉइंट पर जाकर देख लें। तो बिना देर किए हुए डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं। चार जनवरी 2021 का सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? 1656 ईस्वी में। शाहजहां के द्वारा 1650 में शुरू हुआ। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में। चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। भौतिकी में किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जॉन बर्डिन को मिला है। फर्स्ट बार मिला 1956 में, सेकेंड बार मिला 1972 में। बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया? गुजरात विजय के बाद। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ? तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? जॉब हॉटसन। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर। पहली बार भारत में रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ था? तो सूरत प्रेसिडेंसी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से कटरा। कटरा कहाँ पड़ता है? जम्मू में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवियत्री थी? तो संस्कृत भाषा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्षों का होता है। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडिया सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 2। राइट ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट कब पारित हुआ था? 26 अगस्त 2009 को। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21A। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इंदौर। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसे दिया गया है? भारतीय लेखिका एनी जैदी को। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? 26 जुलाई 1856 को। भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया था? 14 सितंबर 1949 को। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर है? तो 22 रिएक्टर है। 22 परमाणु रिएक्टर है। G30 किस प्रकार का उपग्रह है? संचार उपग्रह है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड में कौन सा अलग है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायमंड। बाकी सभी धातु है। ऑप्शनल क्वेश्चन होगा इसलिए इस तरह से आंसर दिया गया है। कौन सा एक वसा ऊतक है? एडिपोज ऊतक वसा ऊतक है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अकीर्य गैस कौन है? तो आर्गन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन।
ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो मुल्ताई या तसपुरा की पहाड़ी से, जो कि मध्य प्रदेश में है। 4 जनवरी 2021 में के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। देना बैंक और विजय बैंक का किस बैंक में विलय हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा। संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है? बान की मून। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया? 1957 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। तमिल नववर्ष का क्या नाम है? पुथुंडू। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज चोल ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर। यह एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, इसलिए इस तरह का आंसर दिया गया है। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई। शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा? सकल निवेश मूल्य ह्रास के बराबर होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 31 अगस्त 1956 को। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंगाल में। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था? 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा। जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलसाघर। 1958 की फिल्म है। शेड्स ऑफ सैफरन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? सब्बा नकवी। कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है? तो महाराष्ट्र में। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त होता है? डेंड्राइट्स। 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। पूंजीगत आय का वह भाग कौन सा नहीं है? कर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश कौन कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा थुम्बा। पेट की दीवार को अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूकस। इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? 12 जनवरी 2018 को। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा, झारखंड से। चिट्टी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? NaHCO3। पाँच जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? रॉकेट GSLV मार्क 3 M1 से। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? VK कृष्णा मेनन ने। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो अवध को। संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। कितना तापमान
कितना तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है? प्रत्येक 10 डिग्री की वृद्धि पर प्रतिक्रिया की दर दुगुना हो जाती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। माजुली द्वीप किस नदी पर है? माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम मरुस्थल आता है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम मरुस्थल आता है। वैश्विक आर्थिक मंच का बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित की गई? स्विट्जरलैंड दावोस में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा के द्वीप पर, जो कि जिसे धारापुरी द्वीप भी कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु या स्थल का संरक्षण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 100 वर्ष पुरानी। दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 43वां 2020 में। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। पोंगल त्यौहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। निम्न में कौन एक एंटीवायरस है? नॉर्टन। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ था? कनिष्क, कुषाण वंश के काल में। भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है? लार ग्रंथियाँ। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 को। पेड़ों में जड़ से पत्तियों तक जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? तो जाइलम। इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान करवाता है? IRNSS फर्स्ट ई। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? तो मापन यंत्र है। दूरसंचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या होता है? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 1947 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? दूरसंचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या होता है? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 1947 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडीज ने। किसी कोशिका का विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विखंडन। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में 3 ऑक्सीजन होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का क्या नाम है? संयुक्त निरीक्षण इकाई का संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का क्या नाम है? तो इसका नाम है संयुक्त निरीक्षण इकाई। भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? द्विशासन प्रणाली से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? तो महाराष्ट्र। 1948 ईयरली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके।
7 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 को। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड के बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1920 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 ईस्वी में। रौलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 26 जनवरी 1919 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने के लिए किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया था? यूनिसेफ। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? कैटायन। अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया है? हल्दी। 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ पर होगा? तो चीन में। कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? पेपर। विकल्प के अनुसार। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्र मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? 8 बार। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। भारत में यूएनओ के कितने संगठन हैं? यूएनओ के कितने संगठन हैं? 26। 2019 जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का रैंक क्या था? तो 5वां। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? द्वितीय उपभोक्ता होता है। पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। कार्बन के अपरूप कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया था? मॉरिशस में। वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने चलाई जिसका भारत ने विरोध किया? चीन। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम था? तो इसका नाम पहले था इंदिरा आवास योजना। FY 21 में भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष निवेश कर किस देश का रहा? तो सिंगापुर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जिसे शॉर्ट में कहते हैं RDP। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? तो हैदराबाद। तो आज की भी इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।